शाबाश बहू, हमें तुम पर गर्व है बेटी। कहाँ जा रहे हो? कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। कभी सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो फिर पूछो। दीदी, आप मैटरनिटी हॉस्पिटल गई थी ना? दीदी, आर यू प्रेग्नेंट? दीदी, कुछ तो बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, रूटीन चेकअप के लिए गई थी। जा नहीं सकती क्या? जा सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर लाली भैया के साथ बात कुछ हजम नहीं हो रही है। नंदिनी, तुम्हें बात हजम नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? और वैसे भी छोटी छोटी बातों पे सवाल खड़े करने की बजाय उन्हें दिल में दफन करना सीखो। तुम बहू हो इस घर की, तुम्हारे लिए ये सीखना बहुत जरूरी है। सीख लूंगी। चलो जाने दो, कुछ नहीं पूछती, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। ये लाली के पेट में भी कोई बात नहीं पचती। पता नहीं क्या क्या बता दिया इसको। माता रानी, सारी रात सो नहीं पाया मैं, ना कोई सपना ना कोई ख्याल, जागे जागे काटी सारी रात। पता नहीं कैसी फिल्म दिखा दी इस छोटी वाली नई बहू ने। ना कहती है 100 करोड़ का दावा करेगी। अब बेवकूफ, अरे 100 करोड़ में कितनी सिफर हुए पता उसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 100 लाख का तो 1 करोड़ हुआ है। 10,000 लाख का हुआ 100 करोड़। 10,000 लाख का 100 करोड़। अरे माता रानी, ये तो बहुत बड़ी रकम है भाई। अगर कहीं उसने दावा कर दिया तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं तो। देखो माता रानी, रोशनी दिखाओ। माता रानी, रोशनी डालो अपने चंदेल सिंह के दिमाग में। कोई हेलो, भाई मैं बोल रहा हूं ना, टाइम आ गया सीधे सीधे वार करने का। कर डालो। बड़ा समझो कि इशारा हो गया। हाँ हाँ, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा होता उस ससुरे को वहीं पे मार देता मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसके घर गए क्यों? और क्या जरूरत थी उससे पैसे लेने की? अरे पैसा नहीं लेता तो और क्या करता मैं? इस घर में मुझे पैसा देने वाला है ही कौन? इस घर में तो उसका राज चलता है ना, उसका जतिन का।
15 लाख के पीछे क्या कलेश हुआ था देखा था ना तूने। और पैसों के लिए आपने हाथ उठा दिया, वो भी अपने छोटे भाई पर। और नहीं तो क्या करता मैं, क्या करता मैं? और क्या करते? आपको पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझसे कहते, मैं अपने मायके से मंगवा लेती। क्यों मंगवा देती? और मैं तुझसे क्यों कहता पैसे मंगवाने के लिए? पैसे का इंतजाम तो मैंने कर ही लिया था ना। भले ही 2 पैसे ब्याज मैंने ज्यादा दिया। सिर्फ 2 पैसे ब्याज नहीं, अपना पूरा हिस्सा लिख के आए हैं उसके नाम। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत है, क्या जरूरत है उसके लिए ये सब करने की? किसके लिए? कांता के लिए। तुझे किसने बताया कि मैं उसके लिए पैसा खर्च कर रहा हूं? मुझे कौन बताया? घर पे रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बाहर की कोई खबर ही नहीं। शादी के पहले से प्यार करते हैं उससे। तुझसे मतलब? और सुन ले, मैं तेरी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। अब जा यहां से। चली जाऊंगी, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए। मैं तेरी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, सुन ले तू। आप जवाब देना नहीं चाहते या आपके पास कोई जवाब है ही नहीं? प्यार उससे करते, शादी मुझसे क्यों की? उसी से क्यों नहीं कर ली? मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया आपने? कोई खिलवाड़ नहीं किया मैंने। हाँ तो किस चीज की कमी है तुझे इस घर में? इस घर की बड़ी बहू है तू, ऐशो आराम से रहती है इस घर में, और क्या चाहिए तुझे? मैंने कब कहा कि मुझे किसी चीज की कमी है? सब कुछ तो है मेरे पास। एक सौतन की कमी थी, वो भी पूरी कर दी आपने। देख, बहुत बकवास कर लिया तूने, अब चुप हो जा, नहीं तो क्या? क्या कर लेंगे आप? क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा मैं? अभी तुझे बताता हूं। निकल इस घर से बाहर। ये क्या कर रहे हैं आप? कहां? निकल यहां से, इस घर से बाहर निकल। मैं कहता हूं निकल यहां से, निकल। नहीं जाऊंगी कहीं भी। दिल में तो कभी जगह दी नहीं आपने, अब इस घर से भी निकालेंगे? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? कभी हाथ उठाया, कभी हाथ उठाया, कभी आपने। बीवी पे हाथ उठाना बहुत आसान है, कभी उस पे हाथ उठा के दिखाओ तो मानूं आपको। जी नमस्कार। हाँ नमस्ते, बैठो।
अपनी बहन ने ले जाने आए हो? जी नहीं। तो फिर क्या याद आ रही थी उसकी? हाँ, ऑफ कोर्स याद तो बहुत आती है। तो ले जाओ सुने। जी मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, माँ को मजाक करने की आदत है, ऐसी मजाक कर रही हैं आपसे। अरे नंदिनी कैसी हो? ठीक हूँ भैया। खुश हो? हाँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा। चलो बैठो, आप लोग बातें करो, आती हूँ मैं। नंदिनी तुम्हें याद है मैंने कहा था ना कुछ पेपर साइन कराने? जी भैया, आप लाए हैं पेपर्स? ये हैं वो पेपर्स। भैया, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? भैया, बुरा मत मानिएगा। पापा की संपत्ति पे जितना आपका अधिकार है उतना मेरा भी है। आप जब तक चाहें इस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं भैया, पर अगर आप ये चाहें कि पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा मैं आपके नाम कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है भैया। पॉसिबल नहीं है मतलब? अरे बगली, ये तो परंपरा है कि शादी होने के बाद बेटी अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल जाती है। यही तो सवाल है भैया कि वो अपना सब कुछ क्यों छोड़ाती हैं? जहां वो उसने अपनी लाइफ के इतने साल गुजारे, वो कैसे छोड़ सकती है भैया? ये सोच गलत है भैया, मैं नहीं मानती। लेकिन क्यों नहीं मानती? मेरी शादी हुई है भैया, आप लोगों से रिश्ता छोटा नहीं है। मैं जहां पैदा हुई हूं वही मेरा घर है। नंदिनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सही बातें कर रही हो भैया। और ये कहां की परंपरा है भैया, जो अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा मैं आपके नाम कर दूं? लेकिन इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है भैया, वो संपत्ति आपकी ही है और आपकी ही रहेगी। पर उस संपत्ति का अपना हिस्सा मैं आपके नाम क्यों करूं? नंदिनी, जहां तक मुझे लगता है भैया जो कह रहे हैं वो कर दो। और फिर तुम तो इस घर की बहू हो ना, यहां जो भी कुछ है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। होगा सब मेरा, पर है नहीं। बस प्रधान की छोरी की कही बात ने दिल में ठेस भर दी। क्या कह दिया नंदिनी ने? सब तुम्हारा ही है। तुम जानते हो, मैं बस ये जानना चाहती हूँ, आखिर घर की संपत्ति पर बेटी का अधिकार क्यों नहीं है? बात तो सही कही है छोरी ने।
मैं भी जब इस घर में आई तो वो सब छूट गया था। बचपन, खेल खिलौने, आंगन, सहेलियां, माँ बाप। कन्यादान तो हो जाता है, पर जाते हुए बेटी से सारे रिश्ते मांग लिए जाते हैं। काश मेरी अलका आज जिंदा होती। सवाल तो मेरा भी यही है, आखिर पिता की संपत्ति पे बेटी का अधिकार क्यों नहीं? आप चिंता ना कीजिए, मैं जितेन से बात कर लूंगा। आपकी पेमेंट मिल जाएगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 30 साल से आप ही का माल हमारे पास आ रहा है। आप अपनी पेमेंट की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपका पेमेंट टाइम से आ जाएगा। जी जी ठीक है। क्या बात है कामनी, बहुत उदास दिख रही हो? किसी ने कुछ कह दिया या किसी की बात बुरी लग गई? ना जी, किसी ने कुछ ना कहा। तो फिर क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ने क्यों होना, भली चंगी हूं। बस प्रधान की छोरी की कही बात ने दिल में ठेस भर दी। क्या कह दिया नंदिनी ने? ऐसा कुछ कहा ना, बस उसका भाई आया था, उसी से बात करने लग रही थी। क्या कह रहा था? असल में बात भी ना, बस एक सवाल है। क्या? जी कि माँ बाप की संपत्ति पे कि बेटी का कोई अधिकार ना है। क्यों नहीं होता है? होता है, दोनों का अधिकार बराबर होता है। पर मिलता कहाँ है? ब्याह होते ही भाई आ जाते हैं, एक फाइल में कुछ कागज पत्तर लगा के, और बहन से बोलते हैं कि इस पे साइन करते हैं अपने। और बहन बेचारी अपने आंसुओं को आंखों में नहीं बल्कि दिल में दबाए कांपते हाथों से दस्तखत करते हुए। पर कोई भी ये ना समझता कि एक दस्तखत करने के साथ साथ उसके हाथों से के फिसलता जा रहा है। अधिकार की बात करो आप, अधिकार है किधर? औरत के हाथ में के है? ब्याह से पहले पिता का अधिकार होवे, ब्याह के बाद पति का, और जब फिर बच्चे हो जावे तो बेटों का अधिकार होवे। औरत के तो हाथ में कुछ ना है। कामनी, आज ये कैसी बात कर रही हो तुम? बस अलका की बहुत याद आ रही है। क्यों कामनी, पुराने जख्मों को कुरेद रही हो? ना जी, जख्मों को कुरेद ना रही, जख्म तो अभी भी ताजा है। के सपने देखे थे आपने कि उसे विलायत में भेज के पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा और इतनी अच्छी डॉक्टर बनाऊंगा कि हर बीमारी का इलाज कर सके। अलका हमारा स्वाभिमान थी। खैर छोड़ो, हमें क्या पता था कि वो पढ़ने की बजाय एक अमेरिकन लड़के से प्यार कर बैठेगी। काश उसने ऐसा ना किया होता। सब कुछ तोड़ दिया उसने, प्यार, अहंकार, अभिमान, एतबार, सब कुछ। तुम उसकी बात मत करो कामनी। जो कुछ हुआ है उसका अपराधी मैं हूं। मैं अपराधी? हाँ, मैं अपराधी हूं उसे पढ़ाने का, उसे अमेरिका भेजने का, जमाने भर का प्यार देने के लिए। हेलो हेलो हेलो,
और जब वो किसी से प्यार करने लगी तो उसे ठुकराने के लिए भी मैं ही अपराधी हूं। और मैं चाहता तो अलका को बचा भी सकता था। देखते हो मैं। हेलो हेलो हेलो। किसका फोन था? हेलो हेलो। अरे कोई बोलता क्यों ना? जुबान ना दी के भगवान ने मुंह में। पता नहीं कौन है। देखो आप। हेलो, आप चौधरी सुमेर सिंह बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन बोल रहे? हेलो हेलो हेलो। कौन था? पता नहीं किसका फोन था। पर उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। भैया, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकती। पापा की संपत्ति पे जितना आपका अधिकार है उतना मेरा भी है। भाई घर में खुशियां आने लग रही और तू पूछ रही है किस बात की? मिठाई? कौन सी खुशी की बात कर रहा है चंदेल सिंह? अरे चौधरायण, इतना भी ना बनो है भाई। या तो मैं मिठाई ले आया, मिठाई तो तन्ने खिलानी चाहिए थी मेरे को। किस बात की मिठाई खिलाऊंगी मैं? अरे तू नहीं खिलाएगी तो कौन खिलाएगा? अब इतना पढ़ने की जरूरत ना चौधरायण है। अरे दादी बनने वाली है तू।